Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are well. This is your EBS period. Please check out your A Green World Part 5 book. Now open page number 6. Today we are going to start from traditional games. Last time we have learned about indoor games, outdoor games and hockey. Okay, today we are going to start from traditional games. Traditional or local games have been an important part of Indian culture. जो ट्रेडिशनल और लोकल गेम्स होते हैं हमारे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन कल्चर के, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू इंडिया खेले जाते हैं. ठीक है, उसमें रूल्स जो होते हैं वो इंडियन होते हैं. ठीक है, ऐसे नहीं कि बाहर का कोई कंट्री रूल बना रहा है एंड वी हैव टू फॉलो इट. सेवरल लोकल गेम्स आर प्लेड इन अवर कंट्री. हमारी कंट्री में बहुत सारे लोकल गेम्स खेले जाते हैं. दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. और उन्हें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग नेम से बोलते हैं. दे आर प्लेड इन डिफरेंट वेज. ये थोड़े डिफरेंट वेज में खेले जाते हैं. कहीं पे किसी तरह खेले जाते हैं, कहीं पे किसी तरह खेले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब कबड्डी खेलते हैं तो कहीं पे ऐसा होता है कि हमें बोलना होता है कबड्डी 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 कबड्डी. तो कहीं पे किसी और पार्ट ऑफ इंडिया में कैसे बोलते हैं हतुतु 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 हतुतु. तो ये थोड़े डिफरेंट होता है. ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट होता है. सम ट्रेडिशनल और लोकल गेम्स लाइक कबड्डी आर played at the national level even today. सो जैसे कबड्डी है वो नेशनल लेवल में भी खेला जाता है. ठीक है, कबड्डी हमारा ट्रेडिशनल गेम है और ये नेशनल लेवल भी खेला जाता है. लेट अस लर्न अबाउट सम ट्रेडिशनल गेम्स. तो अब हम कुछ ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में पढ़ेंगे. कबड्डी. कबड्डी इज़ एन ओल्ड एंड पॉपुलर गेम ऑफ इंडिया. कबड्डी एक पुराना और एक पॉपुलर गेम है इंडिया का. इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर इन सम अदर कंट्रीज लाइक नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड पाकिस्तान. ये इंडिया के अलावा कहाँ कहाँ फेमस है? नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में. ये सब हमारी क्या है? नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. ये सब क्या है? हमारी नेबरिंग कंट्रीज़, यानी हमारी पड़ोसी कंट्रीज़ हैं. इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्री. और इससे अलग अलग नाम से बोलते हैं इंडिया में भी और दूसरी कंट्रीज़ में भी. इन बांग्लादेश इट इज़ नोन एज हदूदा. बांग्लादेश में से क्या बोलते हैं? हदूदा. ओके. एंड एज डोडो इन नेपाल. इंडिया में यहाँ क्या बोलते हैं? कबड्डी. बांग्लादेश में बोलते हैं हदूदा एंड नेपाल में बोलते हैं डोडो. ओके. कबड्डी इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 7 प्लेयर्स ईच. कबड्डी खेल जाती है 2 टीम्स में. 2 टीम्स होती हैं, एक में 7 प्लेयर होते हैं और एक में 7 प्लेयर्स होते हैं. द गेम्स रिक्वायर स्किल, पावर एंड स्टेमिना. और इस गेम के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? स्किल चाहिए होती है. स्किल मीन्स किस तरह से आप दूसरी टीम के पास जाओगे, क्योंकि उनका पूरा घेरा बना होता है, उनको आपको पकड़ना होता है. ठीक है, तो आप किस तरह से उनके पास जाओगे? पार की अगर बाय चांस उनमें से किसी ने आपको पकड़ लिया तो आप अपने आप को कैसे छुड़ाओगे? एंड स्टैमिना, क्योंकि आपको बार बार कबड्डी 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 ऐसे बोलना पड़ता है. तो इसमें स्किल भी चाहिए आपको, पार भी चाहिए और स्टैमिना भी चाहिए. ओके. फैक्ट 5. कबड्डी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन एशियन गेम्स इन 1990. कबड्डी पहली बार कहाँ खेला गया है? एशियन गेम में 1990 में. जब 1990 था, यानी 1990 जब ईयर था आपका, तब ये फर्स्ट टाइम एशियंस गेम्स में आया था. ओके. नेक्स्ट वन इज खो खो. ओके. द खो खो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया. खो खो भी एक इम्पॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर गेम है इंडिया में. इट इज़ वेरी सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव. ये बहुत सिंपल है और इनएक्सपेंसिव है. इनएक्सपेंसिव में बिल्कुल महंगा नहीं है. जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको क्रिकेट किट की ज़रूरत पड़ेगी, बैट की ज़रूरत पड़ेगी, बॉल की ज़रूरत पड़ेगी. फुटबॉल खेल रहे हो तो आपको शूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको फुटबॉल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना. बट ये जो खो खो है ये बहुत इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें आपका कोई भी सामान नहीं लगता. ठीक है, कोई भी आपको अलग से आर्टिकल नहीं चाहिए होता है.
ठीक है, कोई थिंग नहीं चाहिए होती है। द गेम इज़ मोर पॉपुलर अमंग गर्ल्स, ये गर्ल्स में ज़्यादा पॉपुलर है। इट इज़ प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ऑफ 12 प्लेयर ईच, और इसमें क्या होता है, 2 टीम होती हैं जिसमें 12 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और उनमें से सिर्फ 9 पार्ट लेते हैं, ओके, एक टर्न में। बट ओनली 9 मेंबर्स टेक द फील्ड फॉर द कॉन्टेस्ट, लेकिन सिर्फ 9 जो प्लेयर होते हैं वो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं जो कि फील्ड में हो रहा होता है। द गेम इज़ प्लेड इन इनिंग्स, ये इनिंग्स में खेली जाती है। इनिंग्स मीन्स पहले ये वाली टीम जाएगी फर्स्ट इनिंग में, ठीक है, फिर ये वाली टीम जाएगी फर्स्ट इनिंग में, फिर सेकेंड इनिंग होगी, ये वाली टीम जाएगी, फिर सेकेंड इनिंग होगी, ये वाली टीम जाएगी, ठीक है। तो 2 बार दोनों जाते हैं, ठीक है। अ मैच हैज़ 2 innings ऑफ 7 minutes ईच, और ये जो इनिंग्स होती हैं ये 2 innings होती हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये कितने कितने मिनट्स की होती हैं, 7 minutes की। कितने मिनट्स की होती हैं, 7 minutes ईच, यानी फर्स्ट इनिंग जो होगी वो 7 minute की होगी, सेकेंड इनिंग जो होगी वो 7 minutes की होगी। द टीम्स आर डिवाइडेड इंटू चेजिंग द अपोजिट टीम्स एंड द डिफेंडर्स। टीम 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो वो जो कि चेस करते हैं, यानी चेस करना मीन्स भागना। एक प्लेयर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो भागेगा, ठीक है, हिज रनिंग, ये साइड भाग रहा है, और एक जो प्लेयर होता है वो इसे चेस करता है, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेयर होता है ये डिफेंडिंग टीम का होता है, और ये होता है आपका चेजिंग टीम का, ठीक है। तो 2 टीम होती है, एक होती है डिफेंडर, एक होती है चेजिंग टीम। चेजिंग टीम वो होती है जो भागती है पीछे, और डिफेंडिंग टीम वो होती है जो अपने आप को बचाती है भाग के, ओके। Members of the chasing team have to chase and touch the member of defending team, uttering the word "खो" loudly. So जो chasing टीम का प्लेयर होता है इसे क्या करना पड़ता है, डिफेंडिंग टीम के प्लेयर के पीछे भागना पड़ता है और इसे टच करके बोलना पड़ता है खो। क्या बोलना पड़ता है, खो। ईच साइड अल्टरनेट्स बिटवीन चेजिंग एंड डिफेंडिंग, और दोनों साइड ये ऐसी होती है कि पहले एक बार एक को पकड़ता है और एक भागता है, नेक्स्ट टाइम पे दूसरा वाला भागेगा और पहला वाला पकड़ेगा, ठीक है। तो दोनों बार, एक बार एक डिफेंडिंग टीम बनती है और दूसरी चेजिंग टीम, और दूसरी बार जो डिफेंडिंग टीम बनी होती है वो चेजिंग टीम बन जाती है, और जो चेजिंग टीम होती है वो डिफेंडर टीम बन जाती है, ओके। सो दिस इज़ अबाउट खो-खो. So today we have learned about traditional games. The 2 traditional games we talk about are कबड्डी and खो-खो. ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, कबड्डी and खो-खो. Okay. In next class we are going to learn about wrestling, martial arts. Okay. So with this class end here. I hope you understand about kabaddi and kho-kho. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.